सीता राम कहिए, जाही विधि राखे राम साही विधि रहिए। जिंदगी में जैसे दिन राम जी दिखाएंगे, अब तक जैसे निभाई है आगे भी निभाएंगे। जैसे काम किए वैसे परिणाम भरिए, जैसे मजे किए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ सचिन हल्दकार और मैं हनुमान जी के मंदिर आया हूँ जो कि आगा सौद ग्राम में स्थित है। ये हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिन्हें शादी वाले हनुमान जी भी कहा जाता है और हर टाइप की दुख परेशानी मतलब ये यहाँ से दूर होती है। तो मैं अब दिखाना चाहूँगा इनका एंट्रेंस। ये साइड में, एंट्रेंस से पहले ही साइड में राम जानकी और लक्ष्मण महाराज यहाँ पर विराजमान है, ये आप देख सकते हैं। और हनुमान जी भी उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। अब गाइस मैं आपको अंदर ले जा कर के हनुमान जी के बारे में दिखाऊंगा। ये यहाँ से इनका एंट्रेंस है। बहुत ही भीड़ रहती है शनिवार मंगलवार। आज तो वैसे शादी की अर्जी लगती है आज के दिन 12:30 से 2 बजे तक। अब मैं यहाँ से लोगों का ओपिनियन लूँगा, उनसे कुछ बातें करूँगा। तो सब कुछ हमने कहे थे, तो हमारे टाइम पे आइए ना, अभी सब काम खत्म अब नहीं होगा। अब हम कैसे करें बताओ? हमारा रिजल्ट 3 बजे तक कैसे बैठेंगे भाई हम? हमारे टाइम को हो देखो 12:30 से 2। ओम जय श्री राम प्रार्थना का तो लोग ये सब अपने मन से लास्ट प्रार्थना है, बस हम कर पाएंगे। ओम मनोजम नारायण श्री राम उत्तम सर्वोत्तम ओम लोकाभिराम विष्णु राजीव श्री राम चंद्र धाय राजा नाम विश्वपिताम वासो वाष्णव विष्णुदेव तनिपतनामा सीता मुखलोचन रामम नाना लंका के कंधु बेटा मंजरम। हे करुणा प्रधान हे दया के सागर, हम आपकी शरण में हैं। कोटि विघ्न बंधना के जाऊं, आए शरण पदे मिलता हूं। सारे भक्तों की अर्जी आपके चरणों में। पूरे परिवार की रक्षा हो, गांव की रक्षा हो, शहर की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, पूरे विश्व की रक्षा हो। हे प्रभु आपके चरणों में अर्जी करा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्ति सब लगे रखो। सृष्टि सफलता। जैसा कि गाइस आपने देखा कि मैंने पूरे मंदिर के प्रांगण के बारे में, और जो कुछ लोग, बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ गुजरात से भी आए हुए थे पर मैं उनसे नहीं मिल पाया, कुछ महाराष्ट्र से भी आए थे उनसे भी नहीं मिल पाया, और जो नागपुर से आए थे उनसे मिल लिया। और जो लोकल के भी आते, बहुत से आते हैं दूसरी MP में भी, दूसरी सिटियों से भी बहुत यहाँ आते हैं अपनी विवाह की अर्जी, अपने परेशानी, अपनी जो दुख आते हैं उन पर, तो हनुमान जी उन पर बहुत से लोग तो ये बता, मैं भी रियलाइज़ किया हूँ। मैं भी यहाँ करीब चौथा शनिवार है, तो मैं भी चौथे शनिवार मैं भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ करता हूँ कि कुछ शक्तियाँ हैं यहाँ पर कि जिन पे भरोसा करना ही चाहिए और रहता है। भरोसा तो दूर की बात, वैसे तो भगवान जानने की चीज़ नहीं, मानने की चीज़ है। और सनातनी धर्म में जैसे बोला जाए कि जैसे सनातनी धर्म में बोला जाए कि जैसे हनुमान जी महाराज सर्वत्र जगह, मतलब सभी जगह विराजमान है, पर यहाँ कुछ विशेष कारण है। जैसे बताए कि 1500 वर्ष पुराना मंदिर है और इनके सामने जस्ट सरोवर है, जो बता रहा हूँ, ये पूरा सरोवर बिल्कुल मंदिर के प्रांगण से लगा हुआ सरोवर है। और ये दक्षिण मुखी हनुमान है। यहाँ पे शादी विवाह सभी चीज़ की अर्जी लगती है, और विशेष रूप से जो कोई भक्त यहाँ आए इन्हीं का हो जाता है। और उनके साथ आदर्श रूप से इनकी शक्तियाँ साथ में रहती हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी आएँ आगा सौद में, जो पाटन रोड से आते हैं, और पाटन रोड से फिर एक ग्राम है आगा सौद, जिन्हें आगा सौद के हनुमान कहा जाता है। तो आप यहाँ किसी भी टाइप की अर्जी लगा सकते हैं और आ सकते हैं, और अवश्य आइए, बिल्कुल अवश्य आइए। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ जैसे ही मंदिर के प्रांगण में अंदर जाते ही दिमाग शून्य सा हो जाता, मतलब शून्य सा ऐसा हो जाता है कि ना कोई टेंशन, ना कोई भय, ना कोई कल की चिंता, ना परसों की चिंता, ना बीते हुए समय की चिंता। यहाँ पर हनुमान जी का ऐसी कृपा है कि लोग ये सब भूल जाते हैं। और बीमारियों से भी, कई बड़ी बड़ी बीमारियों से भी निजात दिला चुके हैं। जिनकी शादी 10 साल से भटक रहे हैं, वो 1 महीने में हो जाती है यहाँ पर अर्जी लगने से।
तो गाइज अब मैं कुछ भक्तों यहाँ पे जो हर मंगल शनिवार आते हैं तो उनसे कुछ बातचीत करके पता लगाता हूँ या पता करता हूँ कि किस उद्देश्य से आते हैं और वो उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं। तो मेरे साथ एक भैया हैं, मारी भाई मारी भाई, हाँ मारी भाई, जो आपने एक मूवी देखी होगी उसमें उनका नाम, एक्टर का नाम क्या है? धनुष। धनुष। जो सेम वैसे ही देखते हो, अब अपना लुक आप उनको वैसे भी देखिए, उनका लुक सेम वैसे है। ये जय श्री राम। जय श्री राम भैया। अच्छा सुन, मैं तो उनको मारी भाई के नाम से ही बोलूँगा। तो भैया आप जैसे यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? ये हमारी सिस्टर आती रही सबसे पहले, अच्छा, तो उनका यहाँ से बहुत फायदा हुआ है, यानी लाभ हुआ है, उनकी सारी दिक्कतें कम हुई। जैसे क्या दिक्कत हुई, क्या यानी दिक्कत उनका थी? व्यापार नहीं चलना, घर में परेशानियाँ रहना, तो जब उन थोड़ी दिक्कतें हमें भी आना शुरू हुई तो उनने बताया कि यहाँ आइए आगरा आगरा वाले फोर्ट में हनुमान जी। जी। हम लोग आने लगे और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है मंदिर में आने का, और आज हम लोग ने अर्जी लगाई है और सारी अपनी समस्या बजरंगबली के ऊपर छोड़ दी है। तो कि कुछ फर्क पड़ा भी है, जैसे कि जैसे बोलते हैं हनुमान जी की पहली बार आने से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा आने है। लगा, मतलब हाँ, चालू है ना, हो जब गया। मैं फर्स्ट टाइम आया था उसके बाद से थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। बाकी अर्जी लगा दी है, सब बजरंगबली के हाथ पे, उनकी कृपा हो गई नहीं, बिल्कुल होगी भी है। तो फिर तो ये मंदिर के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली हुई है कि ये मंदिर यहाँ ये जाना? हमारे यहाँ एक मित्र हैं, इसी गांव के हैं, अच्छा अरविंद तिवारी जी। जी। उनने भी बताया था हमको और सिस्टर ने भी बताया था, और यहाँ एक हनुमान जयंती के कार्यक्रम में भी एक बार पहुंचना अच्छा, आने वाला था मैं, जी। मगर किसी कारण मैं नहीं आ नहीं पाया आ था। पाए। तो अब जो हनुमान जयंती आएगी तो उसमें इस बार जरूर आएंगे। मतलब ये है कि यहाँ पहुँचने से आपको लाभ हो रहे हैं हो रहा है, धीरे और धीरे हो दर्शन रहा कर रहे हैं आप हनुमान है। जी बिल्कुल के। बिल्कुल। तो गाइस मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार इनको देखिए, पूरे मारी भाई जैसे दिखते हैं, डीटो वैसे ही। और अच्छा लगा इनका लुक देख कर भी जय और श्री इनकी राम। भक्ति देख कर के भी। जय श्री राम भैया, धन्यवाद। तो गाइज एक और भक्त यहाँ भैया मिले हैं जिनसे मैं इस मंदिर की जानकारी लेता हूँ और इनसे कुछ सवाल करता हूँ हनुमान जी के बारे में, तो वो और अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि बहुत पहले समय से आ रहे हैं। भी अपना आप नाम बताएंगे? दिनेश पटेल, दिनेश महाराजपुर। पटेल, महाराजपुर से यहाँ। तो भी आप यहाँ कब से आ रहे हैं? लगभग 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए? हाँ। अच्छा, तो क्या है भैया ऐसा मंदिर में कि जो आपने 20 साल में भी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू आते रहते हैं यहाँ पर? मंदिर में भगवान जी हैं और भगवान जी में जिसकी आस्था हो जाए तो 20 साल क्या 20 जन्म तक जाता है। ये तो सही बस बात ये भगवान नहीं है। तो मेरा मतलब वो मकसद नहीं भैया, मैं मेरा मकसद पूछने का ये मैं है। समझ गया आपकी बात को। दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, जी हाँ। इनके सामने सरोवर है। हाँ, और कलचुरी कालीन वंश के लोगों का बनाया हुआ मंदिर है। कलचुरी कालीन हाँ, वंश के लोगों का लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर। हाँ। और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई तपस्वी हुआ करते थे। अच्छा, जिन्होंने अंदर साधना की है गर्भगृह में, उनके पुण्य प्रताप से ये पुण्य क्षेत्र है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं उनकी पूर्ति होती है, और शादी के लिए विशेष अर्जी यहाँ पर लगाई जाती है, और उस विशेष अर्जी से लोगों की जो मनोकामना है, उनकी जो रुकावट है शादियों में, वो पूर्ण होती है, वो बाधा दूर होती है, उनके काम बन जाते हैं। और जैसे भी घरेलू दुख बाधाएं या ऊपरी भीतरी हो तो उसकी भी अर्जी लग जाती है? हाँ, उसके लिए भी अर्जी लगती है। प्रभु के शरण में जो भी आता है प्रभु से अपनी अर्जी लगाता है, भगवान उसकी समस्याओं को दूर करते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जैसे कि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर मंगलवार और शनिवार ही रहते हैं। मैं भी आता हूँ वैसे, तो मैंने आपको चौथी बार देखा, तो वही मैं एक दिन और आपसे मैं मिलने वाला था कि पूछूं, तो अभी हमारे मारी भैया ने हमको बताया कि दिनेश पटेल भैया भी हैं जो महाराजपुर से आते हैं। तो कैसा क्या भैया आपको प्रभाव पे मिला कि इनकी सेवा से, और आपके जीवन में क्या क्या मतलब शुभ काम हुए? सेवा का जो प्रभाव है उसे शब्दों में वर्णन तो नहीं किया जा सकता, उसको एहसास किया जा सकता है। फिर भी मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, मेरे साथ खुद हुई थी जी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जी। लगभग हाँ 4 साढ़े 4 साल पहले हमारे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारी एक साथी की मृत्यु भी हुई थी। अच्छा। और उस समय हमें एहसास हुआ कि हमारी किसी ने मदद की, हमको किसी ने बचाया। वो अदृश्य शक्ति, आज हमको ऐसा लगता है कि वो अदृश्य शक्ति प्रभु ही थे। अच्छा अच्छा।
जो आपकी हाँ, बचाव तो करने आए। तो आस्था यदि आपकी है तो निश्चित तौर पे प्रभु आपकी सुनते हैं। सच्चे मन से आप मांगेंगे तो आपकी मुराद भी पूरी करते हैं। ठीक भैया। तो और कोई विशेष भैया जो जानकारी हमें ना पता हो तो मैं इस माध्यम से और बताना चाहूँगा इस मंदिर की विशेष और जानकारी। और जो विशेषता है उसके विषय में, जो यहाँ के पुजारी हैं, जो पिछले बहुत पुराने समय से मैं उनको देखते आ रहा हूँ। इसी गांव के वो मालगुजार भी हैं, ठाकुर साहब। अच्छा। वो यहाँ के पुजारी भी हैं और उनको बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों से ज़्यादा पता है। वो आपको इसके विषय में ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। ठीक भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक भैया है। आपका। थैंक यू मारी भैया। तो गाइस मुझे एक भैया मिले हैं, ललित कुमार जी हैं। तो अब मैं मंदिर की कुछ जानकारियाँ लेता हूँ क्योंकि वो आते रहते हैं शायद, तो मैं पूछता हूँ कहाँ से हैं। नमस्ते ललित जी। नमस्ते ये आप कहाँ से हैं? जी। हम लोग नागपुर से आए नागपुर हुए से? हैं। हाँ। हाँ यहाँ लोकल नहीं है जबलपुर के? जी, नहीं, हम लोग नागपुर तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई आपको कि? गुरुजी से हमारा कई सालों से संपर्क है। जी। बीच में मुझे बीमारी से बहुत परेशानी थी। अच्छा। हमने उनसे बात की थी। फिर भगवान और उनकी कृपा से सब अब ठीक हो गया है। तो क्या क्या बीमारी से परेशानी थी आप? जी, हमको कैंसर हो गया था। अच्छा। हाँ। कैंसर। तो अब मतलब जा चुका है? अब सब जा चुका है। ये डॉक्टर से की सलाह से हमने ऑपरेशन भी करवा लिया बाद में। अभी सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ तो मतलब ये हनुमान जी की कृपा से ही जी। मतलब हाँ, हनुमान जी की। आगा स्वाद वाले हनुमान हाँ, जी। हनुमान जी की कृपा है। तो ये कब कब आते हैं आप यहाँ पर? जैसे नागपुर से हैं तो कंटिन्यू तो आना जाना नहीं होता होगा? नहीं होता है आना जाना। वो जब भी भगवान का बुलावा है तो आता है हम लोग को जाते वैसे ही। अच्छा, जब भगवान उनकी। जी हमारे पे आशीर्वाद रखे हुए हैं इतने सालों से। जी। भगवान जी के भक्त हैं। शादी से पहले भी इन्होंने भगवान जी का बहुत किया है और गुरु जी से हमारा संपर्क होता रहता है। गुरु जी का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमारा सब कुछ आना जाना यहाँ रहा है। अर्जी तो लगी रहती है भगवान जी के दरबार। तो वो अर्जी दीदी पूर्ण होती है? जैसे आप अर्जी। होती है। दिक्कतें सबको आती है, परेशानी सबको आती है, और हम अपना संयम न खोए और भगवान पर अगर विश्वास रखें तो सब कुछ ठीक है। अगर इस मंदिर में विश्वास लेके आते हैं हम, जी। तो विश्वास से और अपने कर्मों के अच्छे कर्मों से हम सभी संकटों पर मात कर सकते हैं। और संकट मोचन तो है ही हमारे संकट मोचन कहलाते ही हनुमान जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव आया है यहाँ जी। और हमेशा भगवान जी की कृपा हम पर बनी रहती है और बनी रहेगी बनी दीदी। रहेगी। धन्यवाद भैया, ललित भैया। धन्यवाद। और आपको हनुमान जी ने ठीक किया, बहुत अच्छा लगा। आप नागपुर से आए हैं और जबलपुर आए हैं, तो कुछ न कुछ तो विशेषता है मंदिर में। हाँ, तो बहुत विशेष। जी जी आज हम अपनी बच्ची को भी लेके आए हैं। जी जी इसको भी धन्यवाद और इसकी भी अर्जी लगाने आए थे। जी। और भगवान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा दीदी, सबका अच्छा होगा। बिल्कुल। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और जबलपुर भी हमें अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। ये गाइस जैसा आप देख रहे हैं, गुरुजी वे अर्जियों का विसर्जन कर रहे हैं मंदिर में। तो आप देखिए बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही बाहर से आते हैं, जैसे कि नागपुर से आए, कोई लोकल भी आते हैं। ये है यहाँ के गुरुजी। अब मैं कुछ क्षणों पश्चात इनसे बातचीत करूँगा। वो हनुमान जी महाराज विराजमान है। आगा सौत के हनुमान जी कहा जाता है और शादी वाले हनुमान कहा जाता है विशेष तौर पर। विवाह की अर्जी दिन शनिवार, समय 12:30 से 2 बजे तक। और पास से दिखाता हूँ आपको हनुमान जी महाराज की मूर्ति। और यदि देख रहे हो तो गाइस आप एक बार बोल दीजिए जय श्री राम।
ये जो आप इनके पास पीले कपड़े में नारियल देख रहे हैं, ये सारे विवाह की अर्जी लगाकर लोग रखते हैं और हनुमान जी की अर्जी पूर्ण करते हैं। आपका भी इसी में, हाँ ले लेंगे। जब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये प्रांगण देखिए आप। हाँ, मैं यहाँ के गुरुजी के एक गुरुजी विराजमान है, मैं उनको तो दिखा ही नहीं, जिन्हें हाँ महाभारत कालीन के हैं। ठीक, अभी मुझे भैया से पता लगा कि ये महाभारत कालीन के हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी की यहाँ पे चित्र है और शंकर महाकाल भी बैठे हुए हैं, और ये हैं जिन्हें परमहंस कहा जाता है। ये महाकालीन, ये महाभारत के समय के स्थापित हैं यहाँ पर। ये जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी का दुख में साथ देते हैं। ये गुरुजी का आसन है और उनका त्रिशूल है। और यहाँ पे भी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद तो यहाँ पे भी इनके दर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। इनकी भी शक्तियाँ हमेशा लोगों के साथ रहती हैं। वैसे वो यहाँ विराजित रहते हैं, पर अदृश्य रूप में रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कोई नहीं देख सकता, पर अगर देखा जाए तो शक्तियों के रूप में लोग महसूस कर सकते हैं। अवश्य आए एक बार और दर्शन करें। अब मैं यहाँ से अलविदा ले रहा हूँ फ्रेंड्स, और जय श्री राम बोल रहा हूँ आपसे। तो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री राम। आप सभी सुखी में रहें। धन्यवाद।